जहां तक आप देख पाते हैं, जहां तक ये सभी जगह जो है ना एक तरह से मूर्ति बिखरा पड़ा है। और ये सारा का सारा कारनामा जो है ना बीजेपी सरकार का है। लोग मूर्ति बना रहे थे, जो जिसका जमीन था उसको कुछ पैसे उसे दे रहे थे यहाँ रहने के लिए। कुछ पैसे दे रहे थे उनको, किराए के लिए 10,000 रुपए देते थे पैसे। किराया देने के बाद यहाँ रह रहे थे। पूरा आया तुरंत, पूरा उधर से तोड़ फोड़ करके पूरा इधर चला आया। हम लोग कुछ सामान निकालने का टाइम नहीं मिला हम लोगों को। दिया ना कुछ दिया, हमें लगा कि हम तो किराया देते, हमारा कोई झुग्गी तो है ही नहीं, हम तो बिजनेस चला रहे हैं। अगर झुग्गी होता तो बात अलग बात होती है, लेकिन विदाउट रीजन दे के नोटिस जरिए पूरा तोड़ दिया। 12 लाख का नुकसान कर दिया हमें। 12 लाख रुपए? हाँ, पूरा इन्वेस्ट किया हमने, पूरा इन्वेस्ट पर डाल दिया। आज के इस कवरेज को मैं उन लोगों के लिए कहूंगा कि सबसे पहले देखना, जो लोग आंख पर पट्टी बांध करके बीजेपी सरकार को सपोर्ट करता है, उसके लिए जो है ना ये स्पेशल कवरेज है आज का। ये देखिए, जहां तक आप देख पाते हैं, जहां तक ये सभी जगह जो है ना एक तरह से मूर्ति बिखरा पड़ा है। और ये सारा का सारा कारनामा जो है ना बीजेपी सरकार का है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है ना रेखा गुप्ता जी कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पर बुलडोजर चला करके एक एक मूर्ति को खंडित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं बतंगर। हमारी मौजूदगी अभी रानी गार्डन में है। ये डीडीए का ये जमीन है, ये डीडीए का लैंड है। और ये डीडीए के लैंड पे जो है ना कहीं यहाँ पर व्यापारी जो बंगाल से लोग आकर के यहाँ पर डीडीए के जो देख रेख में है जमीन, जो देख रेख करता है, उसे रेंट देते हुए यहाँ पर कैंप लगाए थे। और कैंप लगा करके यहाँ पर मूर्ति बना रहे थे और मूर्ति बना करके जो है ना कहीं अपना जीवन यापन कर रहे थे। 60 से 8 साल से लगातार ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन इस साल रेखा गुप्ता जी का नज़र यहाँ पर पड़ा और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो उनकी नज़र इतनी खराब है कि अब एक भी मूर्ति जो है ना, एक भी भगवान यहाँ पर सही तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। सब के सब खंडित हो चुका है। पूरा आया तुरंत, पूरा उधर से तोड़ फोड़ करके पूरा इधर चला आया। हम लोग कुछ सामान निकालने का टाइम नहीं मिला हम लोगों को। एक बात अगर देखा जाए, अगर इसमें मूर्ति कितने रहा होगा लगभग? मूर्ति 250 प्लस का मूर्ति था। 40, हाँ 200 तो एक तो विश्वकर्मा 100 विश्वकर्मा था, 100 गणेश जी का था। ठीक है, दुर्गा का बना हुआ था 52 बनता है, 49 कंप्लीट था पूरा, सिर्फ पेंट करना बाकी था। ना कोई रीजन दिया ना कुछ दिया। हमें लगा कि हम तो किराया देते, हमारा कोई झुग्गी तो है ही नहीं, हम तो बिजनेस चला रहे हैं। अगर झुग्गी होता तो बात अलग बात होती है, लेकिन विदाउट रीजन दे के नोटिस जरिए पूरा तोड़ दिया। 12 लाख का नुकसान कर दिया हमारा। 12 लाख रुपए? हाँ, पूरा इन्वेस्ट किया हमने, पूरा इन्वेस्ट पर डाल दिया था पैसे। और ये घर वाला आया तुरंत, हम लोगों को टाइम नहीं दिया। जो थोड़ा मूर्ति फुट्टी निकाले उसे टाइम भी नहीं दिया। कितना टाइम फिर भी मिला होगा? हमारा 15-20 मिनट इधर से। हाँ, सिर्फ इधर से आया, उधर से माटी तोड़ के निकला, पूरा उधर से तोड़ फोड़ के पूरा इधर से आया। हम लोगों को टाइम नहीं था। हमारा जो मूर्ति का डाई स्पाइस है वो भी कुछ है, वो भी निकल पे टाइम नहीं मिला हम लोगों को। सब तोड़ दिया, हमारा पूरा लक्षण कर दिया। हमारा फिर अब नया करके बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है ना आप लोग मूर्ति बना रहे थे और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार कहती है कि हम मूर्ति पूजा ज़्यादा करते हैं, हिंदुओं के पक्ष में रहते हैं, क्या कहेंगे? अरे हम तो सोच रहे थे बीजेपी सरकार अलग था, तो जो संस्कार मानता था मोदी सरकार, तो हम सोच रहे थे खूब बहुत अच्छा आया था। क्योंकि आज ये सोच के हमको टाइम चाहिए था, ये सोच के, क्योंकि ये हम तोड़ फोड़ करके चला गया। ये अच्छा नहीं है, ये सरकार अच्छा नहीं है, ये बदल जाएगा। हम तो सीजन बाय सीजन काम करते हैं। टाइम तो मिलते थे ना, टाइम भी नहीं दिया। काम होता 6 महीना और 6 महीना बंद रहते। अभी ये काम चल रहा था हमारा सीजन का, गणपति का पूजा आने वाला था, हम पेंट करने का टाइम था। 6 महीने का पूरा मेहनत पानी में कर दिया, पूरा मेहनत पानी। हमारा पूरा रेडी ठाकुर है, पूरा रेडी, जस्ट पेंडिंग पड़ेगा। पूरा मिट्टी पिट्टी पूरा कंप्लीट, जस्ट पेंडिंग पड़ेगा, ठाकुर जाएगा मंडप में। अच्छा, इसको लेकर के आपने कहीं कंप्लेन किया है? नहीं, मान नहीं रहा ना, पुलिस वाले भी गाली बक रहे हमें कि तुम्हें 15 दिन पहले नोटिस। हाँ भाई, हमें नोटिस अगर दिया होता तो हम खाली कर देते। हम पागल छोड़ी गए ऐसी बार जाऊंगा चुपचाप मोह माया की तरह, ऐसे तो नहीं है ना। कम से कम नोटिस दो। और हाँ, आज ये टूटने वाला है, हमारा ये टाइम है, मैंने बोल ठीक है 2 दिन टाइम दीजिए। इतनी सारी मूर्ति कहाँ जाएंगे? कहाँ कुछ जगह गोदाम का काम छोड़िए, तो पूरा खेत का काम है। मूर्ति की अगर बात करते कितने 500-600 कम से कम 300 प्लस। 12 लाख से 15 लाख नुकसान। और हमारा सामान भी चला गया। देखिए ना, इधर जो पार्सल आया था हम थोड़ा बचा के रखा है, जो बचा हुआ अभी थोड़ा दिखाइए आगे आइए थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए, अभी हम आप लोग को यहाँ का स्थिति दिखा रहे हैं, जो कि आज से
2 दिन पहले यहाँ पर बुलडोजर आता है और बुलडोजर इस कदर चलाया जाता है कि एक एक मूर्ति जो है ना पूरा खंडित हो चुकी है। देखिए ये मूर्ति जो है ना अभी मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरा बन चुका था और इसमें मिट्टी लगना स्टार्ट हुआ था और अब इस मूर्ति को जो है तोड़ करके हटा दिया गया। अगर इस एरिया की बात करें जाए तो ये टोटल एरिया में जो है लगभग क्या कह रहे हैं आप? हाँ ये दुर्गा माता का है ना? गौरवंदू फ्लावर हमारा बिजनेस है। हाँ इस टाइप का बनाते हैं आप? यहाँ सब लोग कांटेक्ट करके हम यहाँ काम करवाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। फरीदाबाद का ऑर्डर है, पानीपत का ऑर्डर है, हाँ DLF का ऑर्डर है। हाँ सारे ऑर्डर को कैसे दूंगा उनको? इतना नुकसान कर दिया कि तुम्हारा सोच भी नहीं पा रहा। उस दिन बारिश में रो कर मैं काम कर रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा सब आए हो, किसी की भी बात नहीं मानी, सारा नुकसान कर लिया। 15 से 20 लोगों का जो है ना एक तरह से देखा था पूरा का पूरा जिंदगी खराब कर दिया गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिंदगी खराब कर दिया गया क्योंकि जो है ना अभी यहाँ पर जो पैसे लगाए थे ये इनका अकेले का पैसा नहीं था, ये कहीं ना कहीं से लेकर के लगाए होंगे और यहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग मौजूद हैं वो भी एक सपना सजा करके आए थे। वो घर परिवार पे कुछ ना कुछ बोल करके आए थे कि हम पैसा कमा करके आएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ ना कुछ लगाएंगे, बच्चे को कॉलेज भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे, जो भी काम हो ज़रूरत की काम होती है। यहाँ नहीं कि जो नेता है बड़े बड़े फॉर्च्यूनर में आते हैं और अपना जो ना कहीं से राजनीति चमकाते हैं और चले जाते हैं। उनके बेटे तो गांव में रहते नहीं हैं, उनको तो पैसे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनता के टैक्स कहीं ना कहीं से वो अपना बना ही लेते हैं। और इसीलिए मैंने कहा है कि लोग यहाँ से अपना रोजी रोटी चलाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं जो ना बीजेपी का जो नेता है और बीजेपी सरकार है, रेखा गुप्ता जी का सरकार है, मोदी जी का सरकार है, शुभेंदु अधिकारी का जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है ना वो सनातन के बिल्कुल विरुद्ध है, खिलाफ है। वो जो है ना साथ में नहीं है। अगर साथ होता तो मैं लगातार आधे घंटे से चिल्ला करके बता रहा हूँ इस टाइप के आज कारनामे देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ जो है ना वो नचाना जानते हैं, पतंग बना करके उड़ाना जानते हैं, लेकिन कदर करना बिल्कुल नहीं जानते। अब इस भगवान का कदर नहीं हो पाया तो इस इंसान का कहाँ से हो पाएगा? जो हमने पैसा डाल के बनाया कर्जा लेके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कर्जा कौन देगा हमारे को बता? और कोई देगा ऑर्डर देने के लिए? कभी नहीं आएगा। अभी हम कहाँ जाएंगे? ये लोगों को लेके रखे हैं जो 8-10 लोग थे, तो ये इनको जो बोल के लेके आए, जो काम करने के बाद लोगों को पैसा देते हैं, तो वो पैसा हम कहाँ से देंगे? ये तो मेरे को पूछना है। जो है ये सब, ये जो नज़ारा क्या हुआ है, और कहीं ना कहीं सरकार को देना चाहिए मुआवजा। हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल मुआवजा देना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे अब? ये लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे? हर साल का जो हमारा तैयार होता है 5 महीने का, अच्छा अच्छा। 7 महीना लोग घर पे रहते हैं, ये काम करने के लिए आते हैं, जो कैसे कमाते घर पे वही पैसा लेके घर पे ये करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग भी जानते हैं कि मूर्ति पूजन और मूर्ति बनाने का काम जो है ना वो 12 मास नहीं चलता है, 12 महीना नहीं चलता है। वो कुछ दिन के लिए होता है, जैसे 2 से 3 महीने के लिए होता है और उतना ही में जो है ना काम करना पड़ता है और उसी से 2 से 3 महीने से जो है ना कुछ लोगों का घर चलता है, कुछ लोग सपना सजाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर जो आप लोग मूर्ति बना रहे थे, जो जिसका जमीन था उसको कुछ पैसे उसे दे रहे थे रहने के कुछ लिए? पैसे दे रहे थे उनको। हाँ, किराए के लिए 10,000 रुपये देते थे। देते थे पैसे? हाँ, किराया देने के बाद यहाँ रह रहे थे? हाँ, नहीं वो किराए पे ही वो चल रहा था वो। हाँ। अब उनके पास क्या स्टे ऑर्डर है क्या नहीं हो तो हमें बताया नहीं। उन्होंने बताया कि हमारे 24 तारीख का टाइम है, उसके बाद जो है वो ये होगा। उसके बाद भी ये ऐसा काम हो गया। बिल्कुल। अब देखिए ये जो पूरा मामला है, थोड़ा सा मैं जल्दी में कोशिश करता हूँ समझाने का, क्योंकि जो है ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए ये डीडीए का जो लैंड है ना, वो कई बार जो है ना कई लोग ऐसे हैं जो कि मुआवजा ले चुके हैं, सरकार के अंदर में आ चुका है ये सारे जमीन, लेकिन वही लोग जो है ना सरकार से मिलजुल करके लोगों को लाते हैं, बसाते हैं, उनसे जो है ना किराया वसूलते हैं। ये जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे थे, अपना कारोबार कर रहे थे और जो झुग्गी बना करके रह रहे थे, इवन सभी जो है ना कहीं पैसे दे रहे थे। और पैसे न भी दो ना तो एक इंसानियत होता है और उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होता है। इंसानियत के तौर पे टाइम दिया जाता है 10 से 15 से 12 से 15 दिन, 18 दिन, 1 महीने, और ये पूरा दिल्ली में देते आया था और दे रहा था सरकार। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या ये मूर्ति से, भगवान से दुश्मनी है बीजेपी सरकार को कि यहाँ टाइम नहीं दिया गया, डायरेक्ट बुलडोजर चलाया गया। और यही चीज़ को देखने को मिलता है और इसी चीज़ से कहीं ना कहीं जो है ना हम नाराज़ हैं और हम इतने ज़ोर से चिल्ला करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार आपके बारे में कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, वो कहीं से भी साथ नहीं है। वो सिर्फ अगर साथ है तो अपने आप के साथ है, वो अपने पार्टी के साथ है, अपने साथियों के साथ है, वो आपके साथ कतई नहीं है।
झूठ बोल रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है। और ये चीज़, इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस साइड अगर थोड़ा सा मैं दिखाऊं, और सभी पेड़ को तोड़ दिया गया, काट के हटा दिया गया और झुग्गी को तोड़ दिया गया। अब देखिए, वैध हो अवैध हो वो एक दूसरा बात है, अब बात आती है वोट की भी। अब यहाँ पर जो है ना लोग रहने वाले, दिल्ली में जितने भी अवैध कॉलोनियाँ हैं, वो सभी जगह से जो है ना लोग कहीं ना कहीं अपना एक कीमती वोट बीजेपी सरकार को दिया था कि झुग्गी के बदले मकान देंगे। लेकिन आज उन सभी लोग रो रहे हैं, रोड पे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, आप अपने वादे पे ही खरे नहीं उतर पाए। और वो सब लोग कह रहे हैं कि अब जो है ना बीजेपी सरकार दोबारा दिल्ली में अपना पैर नहीं रख पाएगी, सरकार नहीं बना पाएगी।